हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ गॉड। जय श्री राम, जय नीम करोरी महाराज जी। नीम करोरी महाराज जी कंबल वाले बाबा, कोई उनको कहता था प्रसाद वाले बाबा। जानिए नीम करोरी महाराज जी की कुछ अनसुनी बातें। जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में जय श्री राम नीम करोरी महाराज जी लिखना ना भूलिएगा, ताकि नीम करोरी महाराज जी की छोटी छोटी सच्ची कहानियाँ और बाबा से जुड़ी, कैचीधाम से जुड़ी सच्ची बातें मैं आपके लिए लाती रहूं। नीम करोरी महाराज जी को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई बाबा की प्रशंसा करे। जब भी कोई बाबा की तारीफ करता था, प्रशंसा करता था, बाबा उसको वहीं पर रोक दिया करते थे और बात को बदल दिया करते थे। बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उन्हें हनुमान जी कहे या कोई उनकी तारीफ करे, उनकी प्रशंसा करे। बाबा जी कहते थे, मैं कुछ नहीं करता, जो करते हैं राम करते हैं। राम का नाम लो, राम नाम का जाप करो और हनुमान जी की पूजा करो। बस जो करेंगे हनुमान जी करेंगे। बाबा का कंबल बहुत चमत्कारी होता है। बाबा अपने कंबल में हाथ डालकर जो चाहे वह अपने भक्तों को दे दिया करते थे। जिसको धन की आवश्यकता है, बाबा अपने कंबल में हाथ डालते थे और उसको धन दे दिया करते थे। भक्त के पूछने पर बाबा बताते थे कि यह धन हनुमान जी का है और हनुमान जी ने इसे मुझे दिया है, ताकि मैं तुम्हें देकर तुम्हारी सहायता करूं। बाबा जी के भक्त बाबा को बहुत मानते हैं। कुछ भक्त ऐसे होते थे जो बाबा का नाम सुना होता था और कैचीधाम बाबा जी के दर्शन करने पहुंच जाया करते थे। और जब वह नीम करोरी महाराज जी के आश्रम कैचीधाम पहुंचते थे, तब वह देखते थे कि बाबा प्रसाद बांट रहे हैं। तो भक्त बाबा को पहचानते नहीं थे और बाबा से ही पूछते थे, नीम करोरी महाराज जी कहाँ हैं? हमें बता दो, हमें महाराज जी से मिलना है। कोई बताएगा नीम करोरी महाराज जी कहाँ हैं? और महाराज जी उनके सामने बैठे होते थे, उनके पास फल रखे होते थे। तो महाराज जी कहते, महाराज जी तो मुझे पता नहीं कहाँ है, मैं तो प्रसाद वाला बाबा हूँ। तुम्हें प्रसाद चाहिए तो ले लीजिए। वह प्रसाद देते थे और सब भक्त हैरान हो जाते थे कि बाबा जी अपना नाम क्यों छुपा रहे हैं, अपना व्यक्तित्व क्यों छुपा रहे हैं। और बाबा जी मुस्कुराते थे, कहते थे, मैं तो प्रसाद वाला बाबा हूँ, तुम्हें प्रसाद चाहिए तो ले लो। नीम करोरी कहाँ है ये तो मुझे पता नहीं। और जाओ हनुमान जी के दर्शन करो, उनके ही चरणों में तुम्हें सब कुछ मिलेगा। बाबा भक्तों को अंदर दर्शन करने, महाराज जी हनुमान जी के दर्शन करने अंदर भेज दिया करते थे और खुद कहते थे कि मैं तो प्रसाद वाला बाबा हूँ। बाबा के सभी भक्त बाबा की यह बात सुनकर बड़े चौंक जाया करते थे और बाबा उनको देखकर मुस्कुराया करते थे। बाबा की लीला अपरंपार होती थी। बाबा हनुमान जी की तरह व्यवहार करते थे। कभी कभी तो बाबा जी राम नाम का जाप करते रहते थे, हमेशा करते रहते थे और भक्तों के सामने अदृश्य भी हो जाया करते थे। महाराज जी की लीलाएं का जितना गुणगान किया जाए उतना कम है। जैसे जैसे भक्तों ने देखा, चमत्कार देखे, उन्होंने वैसा ही बताया। अब कुछ लोग कहते हैं कि बाबा जी के चमत्कार तो होते ही नहीं, सब बेवकूफ़ बना रहे हैं। पर आप यकीन मानिए, बेवकूफ़ कोई नहीं होता। जिसके साथ चमत्कार होता है उसको ही पता होता है कि उसके साथ क्या हुआ है। यदि किसी को कुछ मनचाही चीज़ बिना मांगे मिल जाए या कोई आपकी मन की बात पढ़ ले, आपको जो चाहिए बिना मांगे आपको वो मिल जाए, उसी को तो चमत्कार कहते हैं। यह चमत्कार नहीं तो क्या है कि आपको बिना मांगे आपको सब कुछ मिल जाता है। जो आप चाह रहे उससे बेहतर मिल जाता है। जो आपने सोचा भी नहीं था वह सब हो जाता है। बिना मांगे, बिना बोले आपकी मन की बात वह जान जाते हैं। तो आप क्यों नहीं यकीन करेंगे उन पर। और ऐसे कई भक्त हैं, हजारों लाखों भक्त हैं जिनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। बाबा जी की मां समाधि लेने के बाद भी बाबा जी ने उनको सपने में दर्शन देकर अपने मन की बात उनसे कही है। तो आप क्यों नहीं विश्वास करेंगे। यह सब विश्वास का खेल है।
चमत्कार ही विश्वास से होता है। यदि आपका विश्वास अटूट है तो चमत्कार होगा। बाबा ने कहा था कि यह जो भी आते हैं, यह सब कुछ ना कुछ मांगने आते हैं। यदि आप चमत्कार देखना चाहते हैं तो निस्वार्थ भाव से सिर्फ बाबा जी से मिलने जाएं। आप खुद देखेंगे कि आपको वह जानेंगे, आपको खुद महसूस होगा कि हनुमान जी हैं, नीम करोरी महाराज जी ही साक्षात हनुमान जी हैं। इतने लोग बाबा को मानते हैं, अपने चमत्कार बताते हैं। क्या वह सभी झूठे हैं? पर जिसके साथ होता है उसको ही पता होता है ना कि उसके साथ चमत्कार हुआ है। तो आप निस्वार्थ भाव से सिर्फ बाबा जी के पास जाएं, उनकी परीक्षा ना लें, ना उनसे कुछ ऐसी बात कहें, सिर्फ सच्चे मन से आप जाएं। देखिए आपके साथ भी वह सब होगा जो और भक्तों के साथ हुआ है। आई होप महाराज जी से जुड़ी हुई ये सच्ची बात आपको पसंद आई हो। यदि पसंद आई है तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नीम करवरी महाराज जी का आशीर्वाद सब पर बना रहे। जय नीम करवरी महाराज जी, जय श्री राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।